हेलो एंड वेलकम टू 3.0 टीवी। मैं हूं आपकी होस्ट विशाखा ठाकुर। आज के डील कॉर्नर के स्पेशल सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आए हैं वेब3 स्पेस में हुई इस हफ्ते की टॉप नॉच हैंडपिक डील्स। तो आइए बढ़ते हैं इस हफ्ते की वेब3 स्पेस की पहली डील की तरफ। RW3 वेंचर्स ने RW3 वेंचर्स फंड ILP के लिए $60 मिलियन जुटा लिए हैं। ये फंड अर्ली स्टेज ब्लॉकचेन और वेब3 कंपनियों में निवेश को टारगेट करेगा और उन टीमों पर जोर दिया जाएगा जो कि रियल वर्ल्ड इंडस्ट्रीज और साइजेबल बिजनेस मॉडल्स को डिसरप्ट करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहती हैं। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व रैप्टर ग्रुप और मोबडाला कैपिटल ने किया था। RW3 का नेतृत्व डिजिटल एसेट स्पेस की नामचीन हस्तियां पीटर नजारिन और जो ब्रुजेसी कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं इस हफ्ते की दूसरी डील की तरफ। पेपैल बैक्ड रासा ने एंटरप्राइजेस के लिए अपने जनरेटिव कॉन्वर्सेशनल AI के विकास के लिए सीरीज C राउंड में $30 मिलियन जुटा लिए हैं। कंपनी का लक्ष्य बिजनेस में उपयोग होते जनरेटिव AI पावर्ड चैट और वॉइस प्लेटफॉर्म्स को एक नए आयाम पर ले जाना है। रासा अपनी सर्विसेज वर्ल्ड की टॉप 2 बैंक्स, मेजर इंश्योरर्स, ग्लोबल ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी कंपनी और अन्य ग्लोबल ब्रांड्स को प्रोवाइड करती है। नई धनराशि से रासा यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में अपनी मार्केटिंग, सेल्स और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की टीम्स का विस्तार करेगी। रासा के सीरीज C फंडिंग राउंड का नेतृत्व स्टेपस्टोन ग्रुप और पेपैल वेंचर्स ने किया था। अब बढ़ते हैं इस हफ्ते की तीसरी डील की तरफ। वेब3 प्लेटफॉर्म एनालॉग ने डेवलपर्स के लिए अपने क्रॉस चेन कम्युनिकेशन टूल का विकास करने के लिए $16 मिलियन जुटा लिए हैं। इस फंडिंग राउंड से एनालॉग का वैल्यूएशन $120 मिलियन हो गया है। इस फंडिंग राउंड में नियर, विंटरम्यूट, ऑरेंज डाउ, पेनकी फाइनेंस, क्वांटस्टैम्प, ट्राइब कैपिटल, एलुमनाई वेंचर्स, एनडीसी वेंचर्स के साथ भूतपूर्व कॉइनबेस एग्जीक्यूटिव बालाजी श्रीनिवासन, समारा एसेट ग्रुप और माइक नोगोग्राट्स की फैमिली ऑफिस ने भी हिस्सा लिया था। एनालॉग जनरल मैसेज भेजने के लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट भी पेश कर रहा है जो कि एसेट ट्रांसफर्स, ऑटोमेटेड मार्केट मेकर्स, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस और नॉन फंडेबल टोकन के लिए ब्लॉकचेन में कम्युनिकेशन और इंटरऑपरेबिलिटी को सक्षम बनाता है। अब बढ़ते हैं इस हफ्ते की चौथी डील की तरफ। लावा प्रोटोकॉल ने जंप कैपिटल, हैशकी कैपिटल और ट्राइब कैपिटल के नेतृत्व में अपने सीड राउंड में $15 मिलियन जुटा लिए हैं। ये फंडिंग स्प्रिंग सीजन में इसके मेननेट लॉन्च से कुछ महीने पहले हुई है और इसका उपयोग लावा के मॉड्यूलर नेटवर्क का समर्थन करने के लिए किया जाएगा। प्लेटफॉर्म RPC रिक्वेस्ट या रिमोट प्रोसीजर कॉल के माध्यम से प्रोटोकॉल के बीच कम्युनिकेशन को आसान बनाना चाहता है। इस फंडिंग राउंड में अलायंस, नोड, नॉर्थ आयरलैंड, क्वाइट, फिनेलिटी और डिस्पर्शन कैपिटल के साथ कॉस्मोस, पोल्काडॉट, फाइलकॉइन, स्टार्कवेयर, एक्सेलर, नियर, सेलेस्टिया और सेलो के वैलिडेशन और फाउंडर्स ने भी हिस्सा लिया था। अब बढ़ते हैं इस हफ्ते की आखिरी डील की तरफ। सर्किट बोर्ड डिजाइन स्टार्टअप क्विल्टर ने $10 मिलियन जुटा लिए हैं, जिससे वो रॉकेट्स, कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स और अन्य डिवाइसेस में इलेक्ट्रॉनिक्स को पावर देने वाले कंपोनेंट्स को डिजाइन करने में लगने वाले समय को कम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करेगा। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व बेंचमार्क ने किया कि जिसने ईबे, उबर, स्नैप और मेटा प्लेटफॉर्म के इंस्टाग्राम में भी इन्वेस्ट किया है। कंपनी ने अपना वैल्यूएशन डिस्क्लोज नहीं किया है। लॉस एंजलिस बेस्ड कंपनी का सॉफ्टवेयर AI के उसी रूप का उपयोग करता है जिसका उपयोग गूगल ने गो के एंशिएंट गेम में एक चाइनीज ग्रैंड मास्टर को हराने के लिए किया था। समय के साथ सर्किट बनाने में क्विल्टर की तकनीक बेहतर हो गई है और कंपनी इस प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑटोमेट करने की योजना बना रही है। तो आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे वेब3 स्पेस में तहलका मचाने वाली एक्साइटिंग न्यू डील्स के साथ। तब तक आप 3.0 टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन करें QR कोड।